गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट दिन हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बात किया था, उसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम भी देखी थी। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शन जो टॉपिक है ये बहुत कोर टॉपिक है कैलकुलस का नहीं, मैथमेटिक्स का। तो ये फंक्शन एंड ग्राफ अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल और रिलेशन। मतलब ए फंक्शन एक रिलेशन ही है that assigns each element of A to exactly one element of B। मतलब यहाँ पर देखिए A एक सेट है एंड B एक सेट है। A सेट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड हर एक एलिमेंट बी सेट के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन क्रिएट किए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग इसको एक फंक्शन बोलेंगे। कोई एक पर्टिकुलर रूल यहाँ पर मेंटेन होगा। देखिए यहाँ पर जब a 1 2 3 4 एंड b सेट में a b c d दिया गया है तो f इक्वल टू क्या है 1a 2b 3c 4d। मतलब फंक्शन होने के लिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a मस्ट बी रिलेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ये फंक्शन होने का प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब इस वन एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करें तो वन का इमेज क्या है, यहाँ पर a है। इस वन का सेकंड कोई इमेज b या c या d नहीं हो सकता। इस वन का एक ही इमेज आएगा यहाँ पर, दैट मीन्स a। हाँ, वन का इमेज बी आ सकता है, वन का इमेज सी आ सकता है, डी आ सकता है, लेकिन सेपरेट आएगा। सेम टाइम में वन का इमेज ए हो जाए, वन का इमेज बी हो जाए, ऐसे में ये फंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये रिलेशन हो सकता है। तो फंक्शन एंड रिलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए रिलेशन में यहाँ पर भी ए सेट एंड बी सेट दो सेट दिया गया है एंड यहाँ पर भी दो सेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस एलिमेंट को कंसिडर करें, मतलब वन, ये जो एलिमेंट है इसका इमेज बी सेट के ए एलिमेंट में भी आया एंड इसका इमेज बी सेट के सी एलिमेंट में भी आया। लेकिन फंक्शन होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड नहीं करेगा। मतलब ये जो फर्स्ट सेट है इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, आगे जाके इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो इस डोमेन में जो एलिमेंट है उसका एक से ज्यादा इमेज को डोमेन में नहीं हो सकता। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है फंक्शन के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट बी का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट ए सेट का एक पर्टिकुलर इमेज बनेगा। नो टू एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। मतलब वही बोला गया है कि बी सेट का एक से ज्यादा इमेज ए सेट की कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं आ सकता। हाँ, फंक्शन होने के लिए ए सेट का इमेज इस वन एलिमेंट का इमेज ए है, इस टू एलिमेंट का इमेज भी ए हो सकता है, लेकिन इस वन एलिमेंट का और एक इमेज ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन ही नहीं हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। आशा करता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फंक्शन को ग्राफिकली टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट यहाँ पर है, एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, हम लोग जानते हैं ये जो एक्सिस है ये है रियल एक्सिस, इसमें x का एलिमेंट होता है एंड इसमें y का एलिमेंट होता है। ऑन जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं x, y, उसमें फर्स्ट एलिमेंट रियल एक्सिस का ही होता है एंड y वाला जो y एक्सिस का होता है। अब देखिए इस फंक्शन में या इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिया गया है फंक्शन का, यहाँ पर x एक्सिस में हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर यूनिक y का इमेज आ जाता है। अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो ये आ जाएगा, अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो ये आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर x अगर हम लोग -3 ले ले तो एक इमेज आएगा, यहाँ पर 1 ले ले तो इसके लिए एक इमेज आएगा, यहाँ पर 3 ले ले तो इसके लिए एक इमेज आएगा। मतलब हर एक सेपरेट x1 के लिए y1 डिफरेंट आएगा। एंड हम लोग भी यही जानते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर सेपरेट इमेज आएगा। देयरफॉर ये एक फंक्शन हो गया। अब दूसरे वाले इस फंक्शन को गौर करें। देखिए यहाँ पर x का कोई एक पॉइंट ले लें तो यहाँ से अपवर्ड इस पॉइंट में हम लोग y का एक वैल्यू पा जाएंगे एंड डाउनवर्ड यहाँ पर y का एक वैल्यू पा जाएंगे। मतलब कोई एक पॉइंट यहाँ पर x1 होने से हम लोग यहाँ से y1 एंड सिमिलरली यहाँ से -y1 दो पॉइंट पा जाएंगे। तो यहाँ से कोई एक डोमेन ले ले जहाँ पर x1 कोई एक पॉइंट है और इसका कोडोमेन यहाँ पर y1 एंड यहाँ पर -y1 दो पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर भी मिलता है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर भी मिलता है। तो हम लोगों ने क्या जाना था फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स से कि डोमेन में कोई एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं हो जाएगा। देयरफॉर
यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट डिटरमाइन करता है टू चेक इफ ए ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट। तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट किस लिए होता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल टेस्ट में यहाँ पर अगर हम लोग x1 ले ले तो यहाँ पर y1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x2 ले ले तो इस पॉइंट में y2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x3 ले ले तो यहाँ पर y3 आ जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग x3 ले ले, सपोज ये y3 है, y3 का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम लोग x2 ले ले तो यहाँ पर y2 का जो डिस्टेंस है ये सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग x1 ले ले तो यहाँ पर y1 का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम आएगा। मतलब यहाँ से y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 सेम सेम आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 है तो डोमेन के तीन डिफरेंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर इसको y1 भी लिख सकते हैं ऐसे। इन तीनों का इमेज एक ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा मैनी वन। अगर 1 1 होता, ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 है, ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर x3 यहाँ पर ले ले तो y3 इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर x2 ले ले इस y2 के लेंथ से, यहाँ पर x1 ले ले तो यहाँ पर भी y1 का लेंथ, इन तीनों डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर x1 x2 x3 के लिए इन तीनों का इमेज y1 y2 एंड y3 डिफरेंट होगा। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 to 1। बाद में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है? टू चेक इफ ए फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। तो आशा करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में डिटेल्स में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है इस फंक्शन में एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या है? देखिए, ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, y एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म ऑफ x। बट ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पर x एंड y जो फंक्शन है ये मिक्स्ड फॉर्म में आता है। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दैट मीन्स ये एक अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग x का जो दो वैल्यू होगा इसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। मतलब डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट में देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ पर x एंड y को मिक्सअप करके दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग अगर इस इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इस फंक्शन का दो ब्रांच निकल के चला गया, एक हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो गया रूट ओवर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे में डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, और एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग डोमेन एंड रेंज इजीली निकाल सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का और भी एग्जांपल्स एंड इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा करता हूँ फंक्शन का जो बेसिक नॉलेज है वो हम आप लोगों को दे पाए और आप लोग अच्छे से समझ गए। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए जो फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आप लोगों को डोमेन एंड इसका रेंज ये तो कोडोमेन होगा और ये हो जाएगा डोमेन। तो डोमेन में जो कुछ एलिमेंट मान लेते हैं ये सब एलिमेंट है, इन सब एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पर इसका इमेज, ये इमेज और ये इमेज। तो इन चारों को मिलाकर एक सेट होगा। अब ये जो सेट होगा सब इमेज को लेकर ये हो जाएगा इसका रेंज। अब देखिए कोडोमेन जो है उसमें और कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो रेंज होगा वो रेंज आइदर प्रॉपर सेट या इक्वल सेट हो जाएगा कोडोमेन का। अगर इक्वल हो जाए तो ऑन टू और अगर ना हो तो इनटू होगा। ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसका जो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट रहेगा और इसका रेंज, इस फंक्शन के रेंज में क्या क्या एलिमेंट रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो इस fx को y ऐसे डिनोट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर में 0 चला आए तभी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 ना आए तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस किस पॉइंट में 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2। अगर रूट अंडर माइनस 2 करे तो ये हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है और हम लोगों को बोला गया है ये पूरा एक रियल फंक्शन है, मतलब इस रियल लाइन में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर हियर वी गेट नो वैल्यू
ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के हर एक एलिमेंट के लिए ये जो फंक्शन है डिफाइन करेगा, फंक्शन डिफाइंड। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डोमेन होगा ये पूरा रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन ऑफ एफ इज पूरा रियल नंबर। अब रेंज क्या होगा, देखिए रेंज के लिए हम लोग y इक्वल टू 1/x² + 2 ऐसे ले लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं x² + 2 इक्वल टू 1/y। अब x² इक्वल टू 1/y - 2 ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ से x² इक्वल टू 1/-2y/y ऐसे हो जाएगा। अब x² जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं 1/2y - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x² के इक्वल है। अब वे भी कर्व मेथड का यूज करें तो 1/2y इंटू y ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, और एक कंडीशन और आएगा y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y अगर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 2y - 1 इंटू y एंड मल्टीप्लाई कर दे तो लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा हाफ। तो सिंस कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट प्लेस में हम लोग लेंगे पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अब ये लेस और इक्वल टू 0 है। और भी बोला गया है कि y 0 नहीं हो सकता, तो 0 के बाद का जो एलिमेंट है उसको हम लोग ले लेंगे एंड 1/2 के समान हो जाएगा। देयरफॉर y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल हाफ एंड दिस इज द आंसर। यही हो जाएगा रेंज, क्योंकि रेंज तो y वाला है ना एंड डोमेन है x वाला, तो x वाला हो जाएगा पूरा रियल नंबर एंड y वाला हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 3x + 2 by x² - 4x + 3। अब इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है y इक्वल टू, तो यहाँ से बोथ साइड फैक्टराइज करें तो y - 2x - x + 2 एंड हेयर x² - 3x - x + 3। हेयर x कॉमन ले ले तो x - 2 और -1 कॉमन ले ले तो x - 2 और नीचे आ जाएगा x कॉमन ले ले तो x - 3 एंड यहाँ से -1 कॉमन ले ले तो x - 3। तो एक आ जाएगा x - 2 x - 1 और एक आ जाएगा x - 3 और x - 1। हम लोग ऐसे x - 1 और x - 1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा फंक्शन का फॉर्म है तो यहाँ पर अगर x की जगह 1 आ जाए तो 1 - 1 0 हो जाता है, ऊपर भी 0 एंड 0/0 ये एक फॉर्म में आ जाएगा जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो f(x) डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 3, क्योंकि 1 एंड 3 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f हो जाएगा पूरा रियल नंबर का सेट, उससे 1 एंड 3 माइनस। अब कोडोमेन देख ले तो y इक्वल टू x - 2 x - 1 x - 3 एंड x - 1। अब हम लोग रिड्यूस कर दे सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x इंटू y - 3y - x - 2। तो अब यहाँ से x - y - x 3y - 2। तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो y - 1 3y - 2। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3y - 2 बाय y - 1। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हो जाए तो फिर से x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड वाला कोई भी एलिमेंट इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, हर एक फंक्शन डिफाइंड है। देयरफॉर y 1 नहीं हो सकता। अब y का वैल्यू अगर हाफ ले ले तो देखिए x इक्वल टू क्या आता है 3 इंटू हाफ - 2 बाय हाफ -1। तो कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 3 - 4/2 एंड यहाँ से 1 - 2/2। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, 3 - 4 -1 1 - 2 -1, तो -1 - 1 कैंसिल इक्वल टू 1। मतलब x का वैल्यू 1 आ जाएगा अगर y हम लोग हाफ ले ले। आप लोग यहाँ से देखिए डोमेन में रियल नंबर का हर एक एलिमेंट रहेगा लेकिन 1 एंड 3 नहीं रहेगा। लेकिन अगर y इक्वल टू हम लोग हाफ ले ले तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि y का वैल्यू हाफ भी नहीं होगा। देयरफॉर रेंज क्या होगा, रियल नंबर का सेट लेकिन इससे 1 एंड हाफ माइनस हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड बाय z1 रिलेटेड टू z2 सच दैट z1 - z2 by z1 plus z2 is real is an equivalence relation। मतलब z1 रिलेटेड टू z2 कैसे है, z1 minus z2 by z1 plus z2 is real। अब ये r जो है
इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। मान लेते हैं z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से लिए हैं। तो यहाँ पर z माइनस जेड करे बाई z प्लस जेड करे तो ये 0 के बराबर आ जाता है और ये 2z। अब 0 से किसी को भी डिवाइड करे तो ये 0 के समान आ जाता है, विच इज रियल। देयरफॉर z रिलेट होगा z से। इसका मीनिंग है r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं z1 z2 दो एलिमेंट हम लोग ने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, जहां पर z1 माइनस z2 बाई z1 प्लस z2 इक्वल्स टू रियल आता है। रियल मतलब कोई k ले लेते हैं, एक रियल कांस्टेंट। अब माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से z2 माइनस z1 बाई z1 प्लस z2 हो जाएगा, फिर से के। अब यहाँ से z2 माइनस z1 बाई z1 प्लस z2 माइनस को राइट हैंड साइड में भेज दे तो माइनस के। अगर k रियल है तो माइनस के भी तो रियल ही होंगे ना। देयरफॉर ये यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर z1 रिलेटेड हो z2 से तो यहाँ से z2 भी z1 के साथ रिलेटेड है। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब r को ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं z1 z2 एंड z3 तीन एलिमेंट हम लोगों ने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, जहां पर z1 को हम लोग लिख देते हैं a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 को लिख देते हैं a2 प्लस आयोटा b2। तो z1 माइनस z2 बाई z1 प्लस z2 क्या आएगा, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2 बाई a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। अब यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 एंड नीचे आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर को तो a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2 और ये हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2। तो ऊपर आ जाएगा a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 इंटू a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2। तो कैलकुलेट करने पर यहाँ से आ जाएगा a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2 प्लस b1 माइनस b2 b1 प्लस b2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 a1 प्लस a2 माइनस a1 माइनस a2 b1 प्लस b2 और नीचे आ जाएगा a1 प्लस a2 इसका होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये बोला गया है रियल। अब रियल होने के लिए क्या होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा से जुड़कर जो पार्ट है वही तो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा टू बिकम रियल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। तो इमेजिनरी पार्ट था क्या, a1 प्लस a2 b1 माइनस b2 माइनस a1 माइनस a2 देन b1 प्लस b2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले a1 b1 माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a2 b2 माइनस a1 b1 माइनस a1 b2 माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस a2 b2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस a2 b2 प्लस a2 b2 कैंसिल आउट, माइनस a1 b1 प्लस a1 b1 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 a2 b1 इक्वल टू 2 a1 b2। तो 2 2 कैंसिल आउट। हेयर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 जब z1 z2 से रिलेट हो। सिमिलरली जब z2 z3 से रिलेट हो, सिंस ये रियल होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a2 बाई a3 इक्वल टू b2 बाई b3। तो इसे और भी लिखा जा सकता है a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2। सिमिलरली इसे भी लिखा जा सकता है a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a1 बाई b1 इक्वल टू a3 बाई b3। तो ये हो जाएगा z1 रिलेट टू z3 के समान। तो ट्रांजिटिव तो यही था कि z1 अगर z2 से रिलेट हो, z2 अगर z3 से रिलेट हो, देन z1 z3 से रिलेट होगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, दिस मीन्स R इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log 2x प्लस 3 बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए जो फंक्शन दिया गया है log 2x प्लस 3
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नीचे अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 डिफाइन fx हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, और x को कॉमन ले ले तो x प्लस 2, 1 कॉमन ले ले यहाँ से तो x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू -2 और x नॉट इक्वल टू -1। दैट मीन्स x -1 और -2 नहीं हो सकता। अगर ये हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और log x का ग्राफ हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देख ले, ऐसे अनडिफाइंड से शुरू होके ऐसे ये चला जाता है। यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है ये है 1,0। x का वैल्यू जब 1 है तब log x इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ पर x की जगह है x प्लस 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑल्सो log 2 x प्लस 3 डिफाइंड। डिफाइंड कब करेगा? देखिए जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर p दिया गया है, तो ये p ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जब p इक्वल टू 0 है तब तो log का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मस्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो डोमेन होगा log x का वो मस्ट भी 0 से ग्रेटर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर है x की जगह x प्लस 3, दैट्स वाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से x हो जाएगा -3 से बड़ा। देयरफॉर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर ले तो यहाँ से लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f क्या होगा? -3 से बड़ा। दैट मीन्स -3 से अप टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ से -1 एंड -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। तो आशा करता हूँ डोमेन और रेंज के बारे में आप लोग आज जान पाए। अगले कुछ दिन इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी देंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू रूट 2x प्लस 3। इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।